रविंद्र सिंह भाटी के लिए बाड़मेर में फिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो उन्हें सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे सकती है। बाड़मेर जिले के लीलसर ग्राम पंचायत के शेखपुरा गांव में सोमवार को हिरणों का शिकार करने का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच में पता चला है कि आरोपी 3 अलग-अलग गैंग्स के सदस्य थे जो रात में हिरणों का शिकार करते थे। ये गैंग हिरण शिकार के बदले में हड्डियों को गाड़ दिया करती थी और उसके मांस को ग्रेनाइट माइनिंग एरिया में महज 500 रुपए में बेचा करती थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर इन तमाम सारे घरों से बड़ी मात्रा में मृत हिरणों के अवशेष और मांस काटने के औजार बरामद किए हैं। ग्रामीणों ने शिकार और शिकारी मांस खरीदने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मांग के साथ धरना दिया है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। ये धरना मंगलवार रात को समाप्त हुआ था। ये इलाका दरअसल विश्नोई समाज के धार्मिक महत्व रखता है और जहां हिरणों की पूजा की जाती है, हिरणों को बच्चों की तरह दूध पिलाया जाता है। इस तरह की बड़ी वारदात के सामने आने के बाद समाज में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि ये न केवल पर्यावरण बल्कि सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का भी पूरी तरह से उल्लंघन है। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर क्षेत्र में एक बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व है जो अपनी सक्रिय और जनमुखी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। ये विशेष रूप से पर्यावरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनका आधार मजबूत होता है। बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक गतिविधियां खासतौर पर स्थानीय समुदाय के हितों के अनुरूप होती है। शेखपुरा गांव में हिरण शिकार की घटना उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक अवसर प्रदान करती है। इस घटना का उपयोग करके वो सरकार की वन्यजीव संरक्षण नीतियों पर बहुत जबरदस्त प्रश्न उठा सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि कैसे स्थानीय अधिकारियों ने इस मुद्दे को अनदेखा किया है। रविंद्र सिंह भाटी का यह आरोप हो सकता है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण ही ऐसी गंभीर घटनाएं घटित हो रही है। भाटी के लिए यह मुद्दा न केवल सरकार को घेरने का मौका है, बल्कि ये उनके राजनीतिक करियर में एक नई दिशा भी तय कर सकता है। उनके लिए ये संभावना है कि वो इस मुद्दे को उठाकर अपनी जन समर्थक छवि को और मजबूत कर सकें और आगामी चुनावों में इसका फायदा उठा सकें। भाटी की रणनीति ये हो सकती है कि वो इस घटना को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक करें और सरकार पर दबाव डालें कि वन्यजीव संरक्षण के लिए अधिक सख्त और प्रभावी नीतियां अपनाएं। आगे चलकर रविंद्र सिंह भाटी इस मुद्दे को एक बड़ी वातावरणीय अभियान का रूप भी दे सकते हैं, जो न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक जागरूकता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान दिला सकता है और उनके राजनीतिक करियर को और ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। समझने वाली बात यह है कि हिरण शिकार ही वो मामला था जिसमें इससे पहले सलमान खान को भी जेल हो चुकी है। यही नहीं, हिरण शिकार वो मामला है जो सीधा सीधा विश्नोई समाज को आघात पहुंचाता है। तो रविंद्र सिंह भाटी विश्नोई समाज के भी बहुत करीब आ सकते हैं। समझने वाली ये भी बात है कि बजट में रविंद्र सिंह भाटी को बहुत कम मिला है, उनके इलाके को बहुत कम मिला है। ऐसे में सरकार को घेरना बनता है और अगर वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हैं तो समाज के तो ये पास आ ही रहे हैं और सरकार को भी एक आंख दिखा सकते हैं कि जो उन्होंने बजट में भेदभाव किया है बाकी निर्दलियों और रविंद्र सिंह भाटी में, वो भेदभाव गलत किया है और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के साथ गलत करने का नतीजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा अगर वो ये रणनीति अपनाते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो आपको, और कितनी सही लगती है आपको इस वीडियो की बात, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी जिस मुद्दे को उठाते हैं, पुरजोर तरीके से उठाते हैं, ये वो मुद्दा है जो उनकी जमीन और बड़ी कर सकता है, क्योंकि एक निर्दलीय होते हुए भी उन्होंने 6 लाख से ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में पाए थे। ये वाकई उनके राजनीतिक करियर को और ज्यादा बढ़ाने और ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। देख रहे हैं आप लोग संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.